Stop. I want you guys to do something right now. Tell me how many national health programs exist in India. Go on, say a number. Okay. Some say lots, some say 10, some say 20, some say 30. Here's the truth. Almost 5 to 20 marks questions are asked from national health programs in exams like NEET PG, INICT, FMGE, UPSC CMS examination, and most students scores 0. Most of them score 0. Not because the topic is very hard, because nobody properly mapped the national health programs for them yet. And today that changes. So hello friends, welcome to PSM Pulse. I'm your host Dr. Chetan Sharma. Let's start. See, all national health programs sits under one umbrella, that is National Health Mission. अब यही पहला ट्रैप है, एग्जाम ट्रैप. बहुत से बच्चों को लगता है कि नेशनल हेल्थ मिशन एंड NRHM ये दोनों एक है, जबकि ऐसा है नहीं. ओके, लेट्स सी. 2005 में लॉन्च होता है NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन. ठीक है, मैसिव इनिशिएटिव होता है, ट्राइबल एरियाज़ के लिए होता है, अंडर सर्व पॉपुलेशन के लिए होता है. बट इन 2013 में इसमें ऐड होता है NUHM, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन. ये किसके लिए होता है? ये स्लम एरियाज़ के लिए होता है. अर्बन एरिया सिटीज़ में जो स्लम एरियाज़ होते हैं उनके लिए होता है, अर्बन पुअर के लिए होता है. ओके, अर्बन पुअर के लिए ये चीज़ आती है. और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को नाम दिया गया NHM. तो दैट मीन्स कि NHM इज इक्वल्स टू NRHM प्लस NUHM. ओके, नाउ सी व्हाट डज द NHM डिलीवर. क्या NHM से हमें क्या मिलता है? द आंसर इज एवरीथिंग. NHM अपने को न्यूबॉर्न, रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, चाइल्ड, एडोलसेंट, ये सारी चीज़ें देता है. इन सभी के हेल्थ पर्सपेक्टिव को कवर करता है. कैसे करता है? देयर इज अ टर्म कॉल्ड RMNCH+A. ओके, सो दिस मीन्स रिप्रोडक्टिव, R stands for reproductive, maternal, then neonatal, then child and adolescent. एडोलसेंट हेल्थ. ठीक है, दैट मीन्स कि फुल स्पेक्ट्रम ऑफ केयर होता है फ्रॉम कंसेप्शन टिल 19 ईयर्स ऑफ एज. गॉट माई पॉइंट? ओके, अब अपन इसमें एक बात का ध्यान रखना है जहाँ हर बार बच्चे फंसते हैं. NHM और NRHM आर टू सेपरेट थिंग्स. डोंट कंफ्यूज इट. ओके, नाउ वी कैन सी NHM गोल्स. ये 8 नंबर हैं, 8 पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में एज इट इज़ पूछे जाते हैं, एज यू कैन सी क्लियरली. ओके, it is launched in 2005. We have discussed NHM in 2013. Okay, now see इनके goals क्या है. 1, reduce MMR 1 per 1000 live births. Okay, then 2, reduce IMR 25 per 1000 live births. ये NMR से different है. Then reduce TFR, that is 2.1. इससे क्या होगा? replacement level of fertility आएगी. Then 4, reduce anemia. किसमें? in women's age of 15 to 49 years of age. Okay, that was the direct question asked in UPSC CMS examination in 2022. Then 5, TB incidence, TB target half from the baseline. ठीक है, target eliminate TB by 2025, not 2030. 2030 का जो टारगेट है वो SDG का है. इंडिया ने उससे 5 साल पहले टारगेट में अचीव करने का टारगेट ले रखा है, दैट इज 2025. नाउ 6, लेप्रोसी प्रिवेलेंस लेस देन 1 per 10,000 population. याद रखना, लेस देन 1 per 10,000 population. ओके, देन मलेरिया इंसिडेंस लेस देन 1 per 1000 population. देन माइक्रोफैलेरिया इंसिडेंस लेस देन 1% इन ऑल डिस्ट्रिक्ट. फैलेरिया एलिमिनेशन का गोल है जिसके लिए आपको
हर डिस्ट्रिक्ट में लेस देन 1% का इंसिडेंस होना चाहिए, प्रेवलेंस होना चाहिए उसका। ओके, नाउ अब ये सारी चीज़ें अपन याद कैसे रखेंगे? तो इसको याद रखने के लिए आई हैव समथिंग फॉर यू। माई इन्फेंट takes a train like monkey friendly. My infants take a train like monkey friendly. My infant takes a train like monkey friendly. ये आपका न्यूमोनिक है। देखो कैसे काम करता है। MMR टारगेट्स के लिए याद रखना, ठीक है। इन्फेंट IMR, देन टेक्स TFR, देन A anemia, then train TB, then like leprosy, then monkey malaria, then friendly filaria. याद रहेगा? My infant takes a train like monkey friendly. Okay, 8 words, 8 goal, 8 marks in your exam properly. Screenshot this, save this, okay, and revise it the night before your examination. Now JSY and JSSK. Let me ask you something. What is the difference between JSY and JSSK? Okay. I can promise you, if you do not map these two things ना, एग्जाम में भयंकर कंफ्यूजन होता है। यार JSY में क्या होता था, JSSK में क्या होता था, हर बार बहुत से बच्चों को देखा है मैंने। आज ये अपन मैप करेंगे और इसको कभी नहीं भूलेंगे। लेट्स बिगिन। JSY का मतलब होता है जननी सुरक्षा योजना। ओके, JSY का मतलब होता है जननी सुरक्षा योजना। 2005 में लॉन्च किया था। इसमें कैश इंसेंटिव्स होते हैं, कैश बेनिफिट्स होते हैं। कैश ट्रांसफर टू मदर व्हेन शी डिलीवर्स इन अ हॉस्पिटल। ओके, अर्बन एरिया में ये कैश कितना है? 1000 रुपीज़। और यही कैश रूरल एरिया में कितना होता है? 1400 रुपीज़। ओके, 1400। क्यों? इंसेंटिवाइज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए। जिससे क्या होगा कि आप कैश बेनिफिट दोगे तो महिलाएं कैश के इंसेंटिव के लिए भी हॉस्पिटल आने का प्रेफर करेंगी। तो हॉस्पिटल डिलीवरी हो, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, इसलिए कैश इंसेंटिवाइज किया गया है। ये होता है JSY। JSY इज मनी इन द हैंड। व्हाट इज JSY? रिमेंबर, मनी इन द हैंड। ओके, नाउ कमिंग टू JSSK, that is जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। रिमेंबर, दिस इज कार्यक्रम। ओके, ये कब लॉन्च हुआ? लॉन्च इन 2011। इसके JSY के 6 साल बाद। ओके, इसमें क्या होता है? इसमें होता है फ्री ड्रग्स, दवाइयाँ फ्री की मिलती हैं, डायग्नोस्टिक्स, ओके, और देन फ्री ब्लड, अगर ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी फ्री मिलता है। देन फ्री डाइट एंड फ्री ट्रांसपोर्ट। ओके, फ्री ड्रग, फ्री डायग्नोस्टिक, फ्री ब्लड, फ्री डाइट एंड फ्री ट्रांसपोर्ट। एम्बुलेंस सर्विसेज भी इसमें इंक्लूड होती हैं। और सबसे क्रिटिकल पॉइंट क्या है JSSK में? न्यू बॉर्न्स आर कवर्ड। ओके, रिमेंबर, JSSK में न्यू बॉर्न्स भी कवर होते हैं। JSY में सिर्फ कैश बेनिफिट्स था, यहाँ पे आपको डिलीवरी के लिए ट्रांसपोर्टेशन, दवाइयाँ, डायग्नोसिस सब कुछ है, और न्यू बॉर्न भी इंक्लूडेड है। ओके, नाउ JSY और JSK में अगर डिफरेंस हो तो सिर्फ यही याद रखना है, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अपन। इसका जो गोल है JSSK का, दैट इज 0
आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर. Okay, zero out of pocket expenditure for what? For newborn care and डिलीवरी. जेएसके का सिंपल फंडा है भाई, कोई भी पैसा खर्च नहीं होना चाहिए न्यूबॉर्न केयर के नाम पर और डिलीवरी के नाम पर, चाहे वो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन से स्टार्ट होकर के और आपके दवाइयाँ, डायग्नोस्टिक, डिलीवरी सब कुछ पर. जेएसवाई में क्या था? कैश बेनिफिट्स, मनी इन द हैंड. ओके, ये याद रखना. सो लेट्स स्टार्ट. देखो यार, जननी सुरक्षा योजना और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 2005 में लॉन्च हुआ, ये 2011 में लॉन्च हुआ. इसमें कैश ट्रांसफ़र होता है, इसमें फ्री सर्विस स्कीम होती है. किसको मिलेगा कैश ट्रांसफ़र? प्रेग्नेंट वुमेन जो इंस्टीट्यूट में डिलीवरी करवाएगी. इधर किसके लिए बेनिफिट है? प्रेग्नेंट वुमेन के लिए और सिक न्यूबॉर्न्स के लिए. यहाँ पे 1400 रुपीज़ रूरल में मिलेगा, 1000 रुपीज़ अर्बन में मिलेगा. यहाँ पे फ्री ड्रग्स, दवा, डायग्नोस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें, ब्लड, डाइट सब मिलेगा. इसका जेएसवाई का फोकस क्या है? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देना है. और यहाँ पे जननी सुरक्षा शिशु कार्यक्रम में क्या है? ज़ीरो पॉकेट खर्च को होना चाहिए. उसके बाद किसको कवर करेगा? न्यूबॉर्न कवर करता है क्या जेएसवाई? नहीं. जबकि जेएसएसके न्यूबॉर्न्स को कवर करता है. एग्जाम ट्रैप क्या है इसमें? ध्यान दो. जेएसवाई गिव्स कैश, ओके, एंड जेएसके गिव फ्री सर्विस. नेवर कंफ्यूज. नीट पीजी 2021 और एफएमजी 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है. रिमेंबर, जेएसवाई जस्ट सैलरी, ओके, एंड जेएसएसके जस्ट सर्विस. देखो, जेएसवाई, ओके, जेएस जस्ट सैलरी. सस्ता न्यूमोनिक है बट काम करता है. JSSK, ओके, JSS, J स्टैंड फॉर जस्ट, SS स्टैंड फॉर सर्विस. याद रहेगा. देखो यार, मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक जो चलता है ना, दैट इज NTEP. नाउ व्हाट इज NTEP? नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम. इंडिया में टीबी का हाई बर्डन है, बहुत सारे टीबी केसेस सभी एरिया में है. ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं बचा है जहाँ पे टीबी के केसेस आपको नहीं मिलते होंगे. ओके, अगर मैं बात करूँ तो वर्ल्ड की 27% टीबी का बर्डन तो हम ही कैरी कर रहे हैं इंडिया में ही. इसीलिए गवर्नमेंट ने एक कमिटमेंट बनाया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल में टारगेट लिया गया था टीबी को एलिमिनेट करने का बाय द ईयर 2030. बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला? We will eliminate TB by the year of 2025, 5 years ahead of SDG. याद रहेगा, SDG 2023, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2025. चलो, अब इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका अर्लियर नेम वॉज RNTCP. RNTCP मतलब रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम. सी, अर्लियर इट वाज कंट्रोल प्रोग्राम, बट इन 2020 नेम चेंज टू NTEP, एलिमिनेशन. ओके, 2020 में नाम चेंज हुआ और वर्ड आ गया एलिमिनेशन प्रोग्राम. क्यों? बिकॉज द गोल शिफ्टेड फ्रॉम टू कंट्रोलिंग टीबी टू एलिमिनेट द टीबी. अब नीट पीजी 2023 में भाई साहब ये क्वेश्चन पूछा गया है, RNTCP से NTP नेम कब चेंज हुआ था? 2020 में चेंज हुआ था. FMG 2022 में पूछा गया है, UPSC CMS में पूछा गया है. सो यू कैन सी प्योर एग्जाम मटेरियल एलिमिनेशन. ओके, आई एम श्योर घुमा फिरा के ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में भी आएगा ही आएगा. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, इसकी स्ट्रेटेजी पे बात करते हैं. सिंपल 4 पिलर की स्ट्रेटेजी है. क्या क्या है? DTPB, डिटेक्ट, ट्रीट, प्रिवेंट एंड बिल्ड. ये इसकी 4 स्ट्रेटेजी होती है. ओके, क्या है इसमें? निक्षय पोषण योजना है. कितना मिलेगा? 500 रुपये, 500 रुपीज़ पर मंथ, डाइट क्वेश्चन. ओके,
किस तरह की टेक्नोलॉजी अपन यूज़ कर रहे हैं, सीबी नाट या फिर ट्रू नाट। उससे क्या क्या पता चलेगा, उससे ये पता चलेगा कि टीबी है कि नहीं है और रिफाम्पिसिन से रेजिस्टेंट है या सेंसिटिव है। ड्रग रेजिस्टेंट केस में 2 वर्ड क्या है, बिडाकोलिन और डेलामिनेट। ओके, उसके साथ में ऑप्शन में एमडीआर एक्सडीआर भी रहता है, ध्यान रखना। उसके बाद नोटिफिकेशन, नोटिफाइबल डिजीज है, कब से, 2012 से। किसके लिए भी है, गवर्नमेंट सेटअप के साथ साथ प्राइवेट सेटअप के लिए भी है। और इंडिया का स्टेटस क्या है, हाईएस्ट टीबी बर्डन। न्यू इनिशिएटिव क्या है, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें हम कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट करवाया गया है। ओके, पुराना नाम क्या है, RNTCP, रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। नया नाम क्या है, 2020 में दिया गया है, NTEP। गोल क्या है, टीबी फ्री करना है इंडिया को बाय 2025। ठीक है, स्ट्रेटेजी क्या है, DTPB, डिटेक्ट, ट्रीट, प्रिवेंट एंड बिल्ड। और नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान 2017 से 2025 का पिलर भी था। ओके, क्या है इसमें, निक्षय पोषण योजना है। कितना मिलेगा, 500 रुपये, 500 रुपीज़ पर मंथ, डायरेक्ट क्वेश्चन। ओके, किस तरह की टेक्नोलॉजी अपन यूज़ कर रहे हैं, सीबी नाट या फिर ट्रू नाट। उससे क्या क्या पता चलेगा, उससे ये पता चलेगा कि टीबी है कि नहीं है और रिफाम्पिसिन से रेजिस्टेंट है या सेंसिटिव है। ड्रग रेजिस्टेंट केस में 2 वर्ड क्या है, बिडाकोलिन और डेलामिनेट। ओके, उसके साथ में ऑप्शन में एमडीआर एक्सडीआर भी रहता है, ध्यान रखना। न्यू इनिशिएटिव क्या है, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें हम कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट करवाया गया है। उसके बाद नोटिफिकेशन, नोटिफाइबल डिजीज़ है, कब से, 2012 से। किसके लिए भी है, गवर्नमेंट सेटअप के साथ साथ प्राइवेट सेटअप के लिए भी है। और इंडिया का स्टेटस क्या है, हाईएस्ट टीबी बर्डन इंडिया कैरी करता है, WHO ग्लोबल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2024 में। ओके, उसके बाद हाँ, इसमें एग्ज़ाम ट्रैप है जो मैं बार बार आप लोग को फोकस कराना चाह रहा हूँ। टीबी टारगेट फॉर इंडिया इज़ फॉर 2025, ओके, नॉट 2030। 2030 में SDG का है वो लेवल। ओके, नाउ अपन बात करेंगे इसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। 1 TB unit will cover 2.5 lakhs of population. Okay, 1 TB unit will cover 2.5 lakhs of population. एक डेजिग्नेटेड माइक्रोस्कोपी सेंटर रहेगा। डेजिग्नेटेड माइक्रोस्कोपी सेंटर पर आपको लैब टेक्नीशियन मिलेगा, वहाँ वो 1 लाख पर एक डेजिग्नेटेड माइक्रोस्कोपी सेंटर होता है। और जो टीबी यूनिट रहेगी वहाँ पे आपको मेडिकल ऑफिसर मिलने वाला है। देन स्टेट लेवल पे आपको स्टेट टीबी ऑफिसर मिल रहा है और सेंट्रल टीबी डिवीज़न में आपको डिप्यूटी कमिश्नर ट्यूबरकुलोसिस मिलेंगे। ओके, तो आपको यहाँ पर एग्ज़ाम ट्रैप समझना है। 1 TB यूनिट कवर्स 2.5 lakhs of population. 1 designated microscopy center cover 1 lakh of population. Okay, so a quick questions. RNTCP was renamed as what in 2020? Answer is NTEP. True Knot machine in TB program is used for rifampicin resistant at peripheral level and diagnosis of TB. Nikshay Poshan Yojana provides how much money to the TB patient? 500 per month. India target for TB elimination is set to which year? 2025. Okay, chalo. Next program is NACP, National AIDS Control Program. इसके बारे में क्या खास बात ध्यान रखने की है, सबसे पहले इट वाज लॉन्च्ड इन 1987, लेकिन इसका जो पहला फेज़ चला वो चला 1992 से 1999 तक चला। फोकस सिंपल था, क्या था, अवेयरनेस क्रिएट करना है, अवेयरनेस करना है और क्या, ब्लड सेफ्टी। ओके, सो अवेयरनेस क्रिएट करना है एंड ब्लड सेफ्टी। लोगों को पता ही नहीं था उस टाइम कि HIV क्या होती है। ओके, देन द प्रोग्राम क्रिएटेड बेसिक अवेयरनेस। देन कम्स फेज़ 2। फेज़ 2 कब से चला, 1992 से 2006 तक चला भाई साहब। इसमें फोकस क्या था, अब इसमें अवेयरनेस से फोकस शिफ्टेड टू हाई रिस्क ग्रुप्स। ओके, हाई रिस्क ग्रुप कौन 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 होते हैं, men having sex with men, injectable drug users, truck drivers, migrants and sex workers. ओके, चलो देन टारगेटेड इंटरवेंशन शुरू हो गया। टारगेटेड इंटरवेंशन उसके बाद जब शुरू हुआ तो वो था NACP का फेज़ 3। कब से कब तक भाई साहब, ये चला है 2007 से लेकर के
2012 तक में। क्या गोल था? गोल ये था कि भैया हॉल्ट एंड रिवर्स किसका? ऑफ एपिडेमिक। किसका एपिडेमिक? HIV का एपिडेमिक। तो हॉल्ट एंड रिवर्स ऑफ HIV एपिडेमिक इन फेज 3। ओके, इसमें क्या क्या हो रहा था? ART फ्री की दी जा रही थी, एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट, ठीक है, सभी जगह पर। दूसरा टर्म क्या आया था? ICTC इंटीग्रेटेड काउंसलिंग। ओके, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर्स, ये थ्रू आउट द नेशन स्केल अप किया गया था। देन थर्ड थिंग इज PPTCT, प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। ओके, इसको स्ट्रेंथनिंग की गई थी। देन कम्स स्टेज 4, फेज 4, कब से कब तक? 2012 से सर जी 2020 तक के लिए। ओके, कंसोलिडेटेड गेन्स, क्या गोल था? गेन को कंसोलिडेट करो, कंसोलिडेट गेन्स और रिड्यूस इंसिडेंस, रिड्यूस इंसिडेंस। इसमें सुरक्षा क्लिनिक की बात हुई थी। सुरक्षा क्लिनिक्स की बात हुई थी। क्लिनिक्स वेर ब्रांडेड एज STI RTI सर्विस डिलीवरी पॉइंट्स। देन अभी क्या चल रहा है? फेज 5, 2021 टू 2026 करंट फेज। क्या गोल क्या है? एंड एड्स एज पब्लिक थ्रेट बाई 2030। कब तक करना है? 2030 तक करना है। देन इसमें क्या है? 90 90% ऑफ द पीपल, उनको उनका HIV स्टेटस पता होना चाहिए। द सेकेंड 90 ऑफ दोज, उनको ART ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और थर्ड 90 की 90% ऑफ दोज हैव वायरल सप्रेशन, उनमें वायरल सप्रेशन होना चाहिए। 90-90-90। नाउ एग्जाम ट्रैप। NACP launched a program in 1987 but NACP phase 1 officially started in 1992। याद रखने की चीज़ है। If asked when was NACP launched, answer is 1987। Okay, if asked when did NACP phase 1 start, the answer is 1992। Okay, both are correct for different question। आप देख सकते हैं, आपके सामने है। गवर्निंग बॉडी कौन है? NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है। ओके, लीगल फ्रेमवर्क में क्या आता है? HIV एंड एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017। ओके, ART प्रोग्राम किस में आया था? फेज 3 में ART दिया जाना शुरू किया था। टेस्टिंग किससे होती है? ICTC से, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर। PPTCT क्या है? प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। टारगेट ग्रुप क्या है? कमर्शियल सेक्स वर्कर्स हैं, HRG ग्रुप के जितने भी हैं वो सारे, ट्रक ड्राइवर्स, माइग्रेंट, इंजेक्टेबल ड्रग यूजर्स, ये सारे आ जाएंगे इसमें। STI सर्विसेज किसके थ्रू है? सुरक्षा क्लिनिक के थ्रू है। 90-90-90 गोल्स क्या है? 90% को पता हो TB है, 90% का अपने को ART चालू कराना है और 90% में वायरल सप्रेशन करना है। नेक्स्ट इज NVBDCP, मोस्ट कॉमन एग्जामिनेशन क्वेश्चन है और मोस्ट कंफ्यूजिंग वन भी है। छः चीज़ एक में है। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। कौन सी 6 चीज़ें हैं जी? मलेरिया, फलेरिया, काला आजार, जापानीज एनकेफेलाइटिस, डेंगू और चिकनगुनिया। ओके, क्विक थ्रू देखते हैं अपन। मलेरिया, एनाफिलीज मॉस्किटो से, इसमें आर्टेमिसिनिन कॉम्बिनेशन थेरेपी देना है, एलिमिनेशन बाय 2030 करना है और एनुअल पैरासाइट इंडेक्स लेस देन 1 करना है पर 1000 पॉपुलेशन पे। फलेरिया, क्यूलेक्स मॉस्किटो फैलाता है, इसमें डाइथाइल कार्बामेजेपिन और एल्बेंडाजोल की एनुअल ट्रीटमेंट है, लेस देन 1% माइक्रोफिलरी प्रेवलेंस करना है। काला आजार, फ्लेबोटोमस सैंड फ्लाई से फैलता है,
फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इसमें लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी है और इसका एलिमिनेशन करना है लेस देन 1 पर 10,000 पर ब्लॉक। ओके, जापानीज एनकेफेलाइटिस अगेन क्यूलेक्स मॉस्किटो से फैलता है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत जेई की वैक्सीन भी लगाई जाती है इन एंडेमिक एरियाज, और उसके बाद में एलिमिनेशन इसका भी कोई टारगेट अपने पास फिक्स नहीं है। देन डेंगू या डेंगू हेमरेजिक फीवर, डे टाइम बाइटर एडिस एजिप्टी, कोई स्पेसिफिक ड्रग नहीं है। NS1 एंटीजन टेस्ट करते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसमें दिया जाता है और वेक्टर कंट्रोल करना है। चिकनगुनिया, एडीज एल्बोपिक्टस, अगेन सेम थिंग, सपोर्टिव केयर करना है। अब इसमें एग्जाम ट्रैक क्या है, काला आजार का ट्रीटमेंट चेंज हो गया है। कैसे? तो भैया लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी IV सिंगल डोज जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है, मिल्टीफॉस्टिन नहीं है, चेंज हो गई है। नीट PG 2024 टेस्टेड दिस अपडेट। ओके, नाउ एग्जामिनेशन ट्रैप क्या है, एग्जामिनर कहाँ फंसाएगा इसमें? 2-3 बातों पे फंसाते हैं। एडिस एजिप्टी डे टाइम बाइटर है, नाइट टाइम नहीं है। ओके, एनोफिलीज बाइट एट डस्क और नाइट, दिस डिस्टिंक्शन अपीयर was asked in 2024, I guess 2024 FMG examination. Malaria is the most tested examination question asked in NVP DCP. Okay, mostly in NEET PG and UPSC CMS examination. Annual parasite index क्या है? confirmed malaria cases divided by total population into 1000, उस पर्टिकुलर एरिया की जहाँ का आपको API निकालना है उसकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है और कंफर्म मलेरिया केस कितने, ये आपको पता होना चाहिए। दोनों का डिवीजन कर दो और 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। नॉर्मल वैल्यू क्या होना चाहिए लो ट्रांसमिशन केस में? लेस देन 1। देन ABER एनुअल ब्लड एग्जामिनेशन रेट क्या है? ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन इंटू 100 डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन। ये एज इट इज़ याद रखने की चीज़ है, ये MTR है, मुझे तो रट लो। ओके, सो ABER क्या है? टोटल ब्लड कितना अपन ने एग्जामिन किया, टोटल पॉपुलेशन कितनी है और इंटू 100 कर देना है। ये 10% से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद स्लाइड पॉजिटिविटी रेट कितनी है? पॉजिटिव स्लाइड्स इंटू 100 डिवाइडेड बाई स्लाइड्स एग्जामिन। ओके, 5% से लो होना चाहिए। और स्लाइड फाल्सीपेरम रेट क्या है? तो प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम पॉजिटिव इंटू 100 डिवाइडेड बाई टोटल स्लाइड एग्जामिन। ओके, ये कॉज फॉर सीवियर मलेरिया रिस्क की तरफ इशारा करता है। नाउ again examination trap. API is most important malaria indicator for public health decision. Okay, ABER more than 10% means adequate surveillance is being done. Both are direct PYQs. Which disease is not covered under NVDCP? Malaria, dengue, typhoid, filariae. Answer is typhoid. NEET PG 2024 first line treatment for Kala Azar in India is now liposomal lymphotracer B IV single dose. Then API formula used to which denominator? Total population, not blood smear examination, total population denominator में यूज होता है। ओके, देखो यार, नेक्स्ट इज नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम NLEP लॉन्च्ड इन 1983। ओके, 1983 लॉन्च इन 1983, डायरेक्ट क्वेश्चन था FMG का। ओके, ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इज MDT मल्टी ड्रग थेरेपी। क्या है मल्टी ड्रग थेरेपी? WHO रिकमेंडेड है। ओके, पॉसीबेस्लेरी के लिए 6 मंथ्स की और मल्टीबेस्लेरी के लिए 12 मंथ्स की। उसके बाद क्या है, क्या क्या ड्रग है इसमें, इसके अंदर में डेप्सोन, रिफाम्पिसिन, क्लोफाजिमिन, 3 ड्रग कॉम्बिनेशन चलता है मल्टीबेस्लेरी के लिए। और पॉसीबेस्लेरी के लिए क्या है? डेप्सोन, रिफाम्पिसिन, सिर्फ 2 ड्रग का कॉम्बिनेशन चलता है। देखो, पॉसीबेस्लेरी और मल्टीबेस्लेरी यहाँ पे अपने को समझ लेना चाहिए। पॉसीबेस्लेरी इसका मतलब क्या है? पॉसीबेस्लेरी का मतलब होता है लेस देन 5। ओके, अगर स्किन लीजन लेस देन 5 है तो वो पॉसीबेस्लेरी में आता है, 5 और 5 से लेस। उसके बाद मल्टीबेस्लेरी सिंपल फंडा, मोर देन 5 स्किन लीजन्स हैं तो वो मल्टीबेस्लेरी में आएगा। ओके, देन करंट फोकस क्या है? करंट फोकस क्या है इसमें? तो ग्रेड 2 डिसेबिलिटी पर 1 मिलियन पॉपुलेशन में कम करना है अपने को। ओके, टारगेट इसमें नया है कि भैया ट्रांसमिशन को 0 कर देना है। प्रेवलेंस एलिमिनेशन गोल कितना है? लेस देन 1 पर 10,000 पॉपुलेशन, और ये इंडिया ने अचीव्ड नेशनली इन 2005।
बेसिलरी इंडेक्स क्या है, बैक्टीरियल लोड एक स्मीयर पे कितना है, ओके। लेकिन इससे अपन क्वासी बेसिलरी और मल्टी बेसिलरी का डिवीज़न नहीं करते हैं। क्लासिफिकेशन WHO का 5 लीजन रूल है जो अपन ने डिस्कस कर लिया है। इसमें आशा का रोल क्या होता है, आशा का रोल ये है सुपरवाइज्ड मल्टी ड्रग थेरेपी डिलीवरी एट कम्युनिटी लेवल, ओके। अच्छा, व्हाट डज एलिमिनेशन मीन्स, एलिमिनेशन का क्या मतलब है यहाँ पे? तो एलिमिनेशन का मतलब होता है जब प्रिवलेंस जो है वो लेस देन 1 हो जाए, कितने पर 10,000। अगर लेस देन 1 प्रिवलेंस हो चुका है ऑन 10,000 पॉपुलेशन, दैट मीन्स द डिजीज हैज़ बीन एलिमिनेटेड, ओके। अच्छा, एक और चीज़, इट हैज़ बीन एलिमिनेटेड नॉट इरेडिकेटेड, दोनों में डिफरेंस है, ओके। नेक्स्ट थिंग इज IDSP इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम। ये इंडिया की डिजीज सर्विलेंस का बैकबोन प्रोग्राम है, ओके। की कॉन्सेप्ट क्या है, 3 रिपोर्टिंग फॉर्म्स होते हैं इसमें, कौन कौन से, S फॉर्म, P फॉर्म और L फॉर्म। S फॉर्म क्या करेगा, S फॉर्म जो है वो सिंड्रोमिक रिपोर्टिंग के लिए आता है, सिंड्रोमिक रिपोर्टिंग के लिए। P फॉर्म प्रिजम्पटिव, और L फॉर्म जो आएगा वो लैब कन्फर्म्ड होगा। तो सिंड्रोमिक फॉर्म कौन भरता है, सिंड्रोमिक फॉर्म जो है वो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स या आशा। प्रिजम्पटिव फॉर्म बाय MO, और लैब फॉर्म लेबोरेटरी स्टाफ भर देगा, ठीक है। लैब स्टाफ इसको भर देता है, ये मोस्ट स्पेसिफिक होता है। और UPSC CMS 2022 में डायरेक्ट क्वेश्चन था कि विच फॉर्म डज आशा फिल, योर आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू ओनली, सिंड्रोमिक फॉर्म, S फॉर्म, ओके। चलो यार, अब एक काम करते हैं, अब अपन रैपिड फायर राउंड करेंगे, ओके। और इसका जवाब आपने कमेंट सेक्शन में पिन कर देना है या कमेंट सेक्शन में दे देना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, NRHM was launched in which year? कौन से साल में NRHM लॉन्च हुआ था? आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। इंडिया का टारगेट क्या है NTP एलिमिनेशन का? कौन से साल का है? ओके। JSY में कितना कैश बेनिफिट मिलता है? दोनों का बताना है, रूरल और अर्बन, ओके। अगेन IDSP के P फॉर्म को कौन भरता है? ठीक है, चलो साथ में S फॉर्म का भी बताइए दो। P फॉर्म और S फॉर्म दोनों को कौन भरता है? लास्ट, काला आजार का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है? ओके, स्टॉप गूगलिंग, कोई गूगल नहीं करेगा, जस्ट आंसर इन कमेंट सेक्शन, ओके। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, हियर अपना पहला पार्ट ख़त्म होता है ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। सेकेंड पार्ट नेक्स्ट वीक आएगा जिसमें हम डिफरेंट डिजीज़ कवर करने वाले हैं। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं कि नहीं, और अपने आंसर्स भी कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग PSM Pulse। आई एम योर गाइड डॉक्टर चेतन शर्मा। सी यू नेक्स्ट वीक।